हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का चैप्टर 2 का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे। द्वितीय पाठ जिसका नाम है बिलस्यवाणी न कदापि मैं श्रुत्वा। ये एक पंचतंत्र की कहानी है और इसमें हमने सुना होगा पंचतंत्र की बहुत सारी कहानियाँ रहती हैं और इसका मतलब हुआ, इसके हिंदी ट्रांसलेशन हुआ कि बिलस्यवाणी मतलब मतलब गुफा। मैंने कभी भी गुफा की वाणी मतलब आवाज़ नहीं सुनी। चलिए स्टार्ट करते हैं। कस्मिन् अश्चित् वने खर नामस्य प्रतिवसति स्म। ये देखिए पहला जो सेंटेंस है इसका मतलब हुआ है कश्मीर से एक बार की बात है, एक वन में खर नाम का एक सिंह मतलब शेर रहता था। प्रतिवसति स्म मतलब रहता था। स कदाचित स्थिता परिभ्रमण श्रुतार्थ न किंचिदपि आहार प्राप्तवे। वो बहुत दिन से भ्रमण कर रहा था और भ्रमण करने के बावजूद भी उसको कोई भी आहार प्राप्त नहीं हुआ। आहारम प्राप्तवान का मतलब आहार प्राप्त नहीं हुआ। तथा सूर्यास्त समय एका महती गुहा दृष्ट्वा सः अचिन्तयत् नूनम एतस्यां गुहायां रात्रो कोऽपि जीवम आगच्छति। तथा सूर्यास्त समय का मतलब है उस फिर सूर्यास्त हो गया, शाम का समय हो गया। उसको एक महती एक बड़ी सी गुहा दृष्टवा मतलब दिखी। स अचिंत्यत फिर उसने सोचा, चिंतन किया। नूनम एतस्य यहाँ कोई न कोई गुफा में रात्रि को जीव तो आता होगा। अतः अत्रैव निगूढ़ा भूत्वा तिष्ठामि इति, और मैं उसको अपना भोजन बना लूँगा। एतस्मिन् अंतरे गुहायां स्वामी दधिपुच्छ नामकः शृगाल समागच्छतु। उसके थोड़ी देर बाद ही अंतरे मतलब थोड़ी देर बाद ही गुहायाम स्वामी दधिपुच्छ मतलब उसका स्वामी, जो उस गुफा का स्वामी था जो कि बाहर गया हुआ था, उसका नाम दधिपुच्छ था। वो एक सियार था, वो आ जाता है। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पद्धति गुहायाम प्रतिवशता दश्यते। और उसने क्या देखा जब वो गुफा में गया, उसने ये देखा, पश्यति मतलब देखा, तावत मतलब वहाँ पे सिंह पद्धति मतलब सिंह के मतलब शेर के पैरों के निशान हैं और वो अंदर जाते हुए प्रवेश करते हुए दिख रहे हैं, न च और ना ही बाहर आते हुए। श्रृगाल अचिंत्यत, श्रृगाल सियार वो क्या सोचने लगा, ओहो विनष्टयो अस्मि, आज तो मैं गया, आज तो मैं मर गया। नूनम अस्मिन बिले सिंह अस्तित्व तर्कयामी। तो फिर उसने क्या किया, उसने सोचा, तर्कयामी ततम किम करना, कि मैं अब क्या करूं। एवं विचिंतयत दूरस्थ एवं कतुर्माभिद भोबिल। उसने क्या किया, फिर उसने विचार किया। विचार करने के बाद क्या हुआ, विचार करने के बाद उसने अपने बिल को या जो गुफा थी उसको बोला, भोबिल, हे गुफा किम न स्मरसि का मतलब क्या तुमको याद नहीं। यन्मया त्वया सह समय कृतो अस्ति यदाहम भारत प्रत्यागम गमिष्यामि तदा त्वम माम आकारष्यसि। इसका मतलब ये हुआ, इसका ट्रांसलेशन ये हुआ, उसने बोला कि क्या तुमको याद नहीं है कि हम कुछ समय पहले तुमने मुझसे एक वादा किया था कि मैं जब भी प्रत्यागश्मी मतलब मैं कभी भी बाहर जाऊंगा, जब मैं आऊँगा तुम मेरा आह्वान करोगी, तुम मुझे बुलाओगी, नहीं तो मैं द्वितीय बिलम याश्रयी इति, या नहीं तो मैं दूसरे गुफा में चला जाऊंगा। अतः एतच श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत, अतः एचत मतलब यह सुन के सिंह ने सोचा, नून मेषा गुहा स्वामिन सदा समाहान करोति, मतलब हम पक्का हमेशा से ही जब इसका स्वामी आता होगा इस गुफा में तो ये गुफा उसका आह्वान करती होगी। परंतु मद भयात न किंचित वदति, लेकिन परंतु मेरे भय से गुफा कुछ नहीं बोल रही है। अथवा साध्वितम उच्यते मतलब इसलिए बोला गया है, किसी साधुओं ने, किसी बड़े लोगों ने बोला है, भय संत्र मनसा हस्तपादा दिक्का क्रिया, तो मतलब भय से, डरे हुए मन से जब बंदा इंसान डरा हुआ होता है मनुष्य, तो वो उसके हाथ और पैर की क्रिया बंद हो जाती है। और प्रवर्तते न वाणी च वेप युद्धश्चाति दिखो भवेत,
और उसका क्या होता है, उसकी वाणी भी कँपकँपाने लगती है, ये बराबर से काम नहीं करती है। तो ये किसी ने कहा है। तदहम अस्य आह्वान करोमि, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ही उसका आह्वान कर लेता हूँ, तभी तो वो अंदर आएगा। एवं स बिले प्रवेश में भोजन भविष्यति, तब वो अंदर आएगा, जैसे बिल में प्रवेश करेगा तो मैं उसको भोजन बना लूँगा और मेरे भोजन का इंतज़ाम हो जाएगा। इतम विचार सिंह सहसा शृगालस्य आह्वानम करोति, तो ये सोच के सहसा शृगाल जो है क्या करने लगा, आह्वान करने लगा। सिंहस्य उच्च गर्जना, सिंह की मतलब शेर की उच्च गर्जन मतलब बहुत तेज जो दहाड़ है, गर्जना प्रतिध्वनि गूंजती रही। गूंजने के बाद क्या हुआ, वो शृगाल ने सुन ली, तो शृगाल को पक्का हो गया कि ये तो पक्का अंदर शेर है और मैं अगर अंदर गया तो ये मेरे को खा जाएगा। और वो जो शेर था इतना ज़्यादा तेज दहाड़ा कि जो अन्य पशु भयभीत भवन, और जो आसपास के और भी थे, जैसे हम ये देख सकते हैं यहाँ पे, और भी आसपास के जो वो थे जानवर थे, उनको भी आवाज़ पहुंची, वो डर के मारे वो भी भाग गए या डर गए, भयभीत हो गए। शृगालोपी ततम दूर पलायम इमम पठत, और शगाल भी बहुत दूर पलायन कर गया, मतलब वो भी बहुत दूर भाग गया। अनागतम यम कुर्ते शशोभते, इसलिए कहा गया है जो कि दुख या डर आने वाला होता है उसका उपाय करता है, वही शोभित होता है। जो सिर्फ सोचता है और उसका डर का या कोई उपाय नहीं करता है तो वो शोभित नहीं होता है, वो उससे नहीं सकते। जैसे बोलते हैं वनेत्र संसते, मैं इस वन में रहता मैं बूढ़ा हो गया हूँ और लेकिन मैंने कभी भी इस गुफा की वाणी नहीं सुनी। तो मतलब शेर इतने दिन तक वहाँ था, उसने कभी बिल की वाणी नहीं सुनी, तो एक्चुअली तो वो वाणी कुछ बोलता ही नहीं था गुफा, सिर्फ उसकी होशियारी थी, क्योंकि वो सियार की होशियारी थी कि उससे कंफर्म हो जाए कि अंदर शेर है या नहीं। थैंक यू। होपफुली आपको बच्चों समझ में आया होगा ये चैप्टर। इसका हिंदी ट्रांसलेशन कुछ रहेगा तो प्लीज़ मुझे और बताइए और मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए।